कि हर साल हमारे देश में ना, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में हर साल 13 लाख लोगों की डेथ होती है टोबैको कंजम्पशन से। मतलब टोबैको कंजम्पशन का मतलब स्मोकिंग भी हो जाएगा इसमें, और वो जो गुटखा वाला हिसाब किताब होता है वो भी हो जाएगा। तो हर साल 13 लाख लोगों की सिर्फ डेथ होती है इंडिया में टोबैको के कंजम्पशन से। और 1% आपकी जीडीपी, जो ये पूरे जीडीपी का 1% जो है वो हेल्थ हेल्थ में बर्बाद होता है। या यूं कहें, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो 1,77,340 करोड़ जो रुपीस है वो खत्म होता है आपको उन लोगों को इलाज करने में जो टोबैको से रिलेटेड बीमारियां हैं उससे ग्रसित होते हैं। 1,77,340 करोड़। इसके साथ साथ एक और डेटा देता है कि पूरे देश में 15 साल से जितने ज्यादा लोग हैं, 15 ईयर से ज्यादा एज के जो लोग हैं, उसमें से टोटल 27 करोड़ लोग टोबैको को कंज्यूम करते हैं। 15 साल से ज्यादा एज जिनका है उसमें से 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टोबैको को कंज्यूम करते हैं। और इसके आगे वाला डेटा और ज्यादा चौंकाने वाला है कि जो बच्चे हैं 13 से 15 साल के, वो 8.5%, मतलब 100 में से 8.5% बच्चा अभी भी टोबैको को कंज्यूम करता है, जिसकी एज 13 से 15 साल के बीच में। बड़ी बात है। राइटर इस बात से थोड़ा नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जितना करना चाहिए उतना कर नहीं रहा है। गवर्नमेंट को जिस तरीके से इसको रूट आउट करना चाहिए, इसको कम करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए ताकि लोग टोबैको को कंज्यूम कम करें, जो भी स्ट्रैटेजी उनको अपनानी चाहिए, जो भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, जो भी कलेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, वो गवर्नमेंट ले नहीं रहा है। राइटर ये कहते हैं कि सबसे आसान तरीका है इसका कम करने का कि इसका टैक्स रेट बढ़ा दो। मतलब कि टैक्सेस बढ़ा दो टोबैको पे, चाहे वो सिगरेट पे हो या ये जो गुटखा प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे आप टैक्सेस बढ़ा दो। टैक्सेस बढ़ाने से फायदा ये होगा कि जो 10 सिगरेट पीता है दिन भर में, वो हो सकता है कि 8 ही पिए, या हो सकता है 6 पिए। हालांकि इस बात में कोई दम नहीं है, मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। जो पिएगा वो तो पिएगा ही, चाहे वो 10 रुपए कर दीजिए या 20 रुपए कर दीजिए। बट इस बात को छोड़ दीजिए, जो आर्टिकल में लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ। राइटर ऐसा बताते हैं कि यदि टैक्स रेट हम बढ़ा देते हैं तो जो पहले 10 पीता है सिगरेट, वो 8 पिएगा, फिर 6 पिएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सीधा साधा आदमी हो तो पहले ही कहेगा कि भाई इतना ज्यादा महंगा है, हम नहीं पिएंगे। तो वो मतलब उसको टच ही नहीं करेगा। ऐसा राइटर का आर्गुमेंट है। लेकिन इस बात पे ये जो कंपनी है ना, आईटीसी कंपनी, जो सिगरेट को मैन्युफैक्चर करती है, वो इस बात पे एग्री नहीं होती है। उसका भी एक बड़ा सॉलिड तर्क है, इस बात से भी आप लोग एग्री करेंगे। ऐसा लिखते हैं राइटर की लास्ट 3-4 सालों से ना टोबैको प्रोडक्ट में टैक्सेस को इंक्रीज नहीं किया गया है। और 3-4 सालों तक क्यों, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, जहां तक मुझे याद है, तब से लेके आज तक टोबैको प्रोडक्ट पे टैक्स को इंक्रीज नहीं किया गया है। तो 2017 से 21-22 यदि आप काउंट करेंगे तो 3-4 साल हो ही गया, 4 साल से ज्यादा हो गया। लेकिन ये जो बनाने वाले लोग हैं ना, ये आईटीसी कंपनी जो सिगरेट को बनाती है, उसका ये कहना है कि यदि आप टैक्स इंक्रीज करेंगे ना तो इलीगल मार्केटिंग बहुत ज्यादा होने लगेगी सिगरेट की। एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बताता हूँ। मिजोरम चले जाइए आप, नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है, वहां पे सबसे ज्यादा स्मगलिंग वाली सिगरेट आती है म्यांमार से। और काफी सस्ती सिगरेट मिलती है और बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे। म्यांमार, मिजोरम छोड़ दो यार, मुझे तो लगता है, मैं नॉर्थ ईस्ट में रह के आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास करिएगा मेरी बात पे। पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो मार्केट है ना, वो इलीगल टोबैको और इलीगल सिगरेट का बहुत बड़ा मार्केट है। पूरा नॉर्थ ईस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। आप मिजोरम छोड़ दो, आप अरुणाचल छोड़ दो, आप असम छोड़ दो, इंटायर नॉर्थ ईस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। वहां पे सबसे ज्यादा इलीगल मार्केट है टोबैको प्रोडक्ट का। यही नैरेटिव दिया जाता है आईटीसी कंपनी द्वारा कि यदि हम प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देंगे टोबैको प्रोडक्ट का, तो जो इलीगल कंपनी जो है, इलीगल तरीके से, जो जैसे म्यांमार वाला कहानी मैंने आपको बताया कि वहां से सिगरेट आता है स्मगलिंग वाला, वो काफी सस्ता होता है, खूब ज्यादा लोग पीते हैं। वो हो सकता है मिजोरम से इधर भी आ जाए, दिल्ली भी आ जाए, असम आ जाए। असम मिजोरम में कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं है। असम आता भी होगा, कौन जानता है। तो वो सब बहुत ज्यादा हो जाएगा। और यहां तक कह दिया है आईटीसी कंपनी कि पूरे सिगरेट का जो पूरा मार्केट है ना, उसका 25% मार्केट तो इलीगल मार्केट है सिगरेट का। मतलब इलीगल तरीके से, इलीगल कंपनियां जो हैं, इलीगल तरीके से सिगरेट बना के बेचे, मतलब इंडिया में बेचा जा रहा है। 25% का डेटा उसने दे दिया। इसी बात को लेकर राइटर खपा है। राइटर बोलता है कि ऐसा नहीं है। उसने दो स्टडी किया। एक तो बेचारा खुद क्या किया पहला, कि 2018 में उसने पहली स्टडी क्या किया कि हर रिटेल सेंटर में, हर रिटेल आउटलेट पे जहां पे सिगरेट बेचा जाता है, वहां पे गया और सिगरेट की डब्बी को इकट्ठा किया।
आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। हालांकि इसमें मुझे कुछ दम नहीं लगता है इसमें, क्योंकि डब्बी तो बहुत लोग बेच भी देते हैं। मतलब कोई 5 सिगरेट खरीदने जाता है तो उसको डब्बी साथ में भी दे दिया जाता है, 3-4 सिगरेट जो खरीदता है। तो इसने क्या किया राइटर ने कि हर रिटेल आउटलेट पे गया जहां पे सिगरेट मिलती थी, और वहां पे खाली पैकेट की जो डब्बी है उसको इकट्ठा किया, और उसके बाद देखा कि उसमें डुप्लीकेट सिगरेट कितना बिकता है। और उसमें उसने डेटा कैलकुलेट किया 2.7%, विच इज विच इज कंप्लीटली फार लेस देन 25%। 25% कहाँ और कहाँ, 2.7%। 2.7% उन्होंने बताया कि इलीगल सिगरेट बेचा जाता है। दूसरा स्टडी इसने किया 2020 में, जिसको कहते हैं टाइम गैप एनालिसिस। इसमें भी इन्होंने जो टाइम गैप एनालिसिस के तहत जो भी स्टडी किया होगा, उसमें इन्होंने बोला कि 2009-10 में 5.1% इलीगल सिगरेट का मार्केटिंग था, और 2016-17 में 6.6%। लेकिन अब देखो ना, 5.1% कह लो या 6.6% कह लो, 25% से तो बहुत नीचे है ना। तो वो ये कह रहे हैं राइटर कि इस तरीके से जो आईटीसी कंपनी है वो कंप्लीटली झूठ बोल रही है कि 25% का इलीगल मार्केट है, ऐसा नहीं है। और इसके बाद उन्होंने एक और डेटा बताया कि देश में जब से 2017 से इन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया है, तब से 22% इकोनॉमिक बर्डन हमारा हमारे कंट्री का बढ़ चुका है ऐसे प्रोडक्ट पे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो कंपनियां हैं, खास करके आईटीसी कंपनी, 10 साल का इनका एवरेज निकाला जाए तो हर साल इनको 3% का प्रॉफिट हो रहा है, कंटिन्यूअसली होते जा रहा है। और हालांकि ये दावा करते हैं कि ये सिगरेट नहीं बेचते हैं, बाकी चीज भी बेचते हैं। शायद वो मैड एंगल, को एक चिप्स कुछ आता है मैड एंगल बिंगो करके, वो बेचता है। आशीर्वाद आटा भी बेचते हैं लोग, आईटीसी कंपनी। लेकिन फिर भी राइटर ने ये लिखा है कि 85% इनका जो प्रॉफिट होता है ना, वो सिगरेट से ही मिलता है। वो आटा से और मैड एंगल बिंगो से नहीं मिलता है। 85% इनका प्रॉफिट सिगरेट से ही होता है। तो लास्ट में राइटर ये लिखते हैं कि देखो, टैक्स इंक्रीज करने से इलीगल मार्केटिंग हो जाएगी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसी बहुत सी कंट्री है जहां पे टोबैको प्रोडक्ट पे टैक्स काफी ज्यादा इंक्रीज किया गया है, लेकिन वहां पे इलीगल मार्केटिंग नहीं होती है। इलीगल मार्केटिंग के लिए और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे वहां की गवर्नेंस कैसी है, वहां का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है, वहां पे के जो लोग हैं उनका किस तरीके से एप्लीकेशन है, टोबैको प्रोडक्ट को लेके कैसी एक्सेप्टेंस है, ये सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट में ये बताते हैं राइटर कि देखो, पूरे वर्ल्ड में ना ये जो इलीगल मार्केटिंग होती है वो 11.2% है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इंडिया का तो डेटा कुछ भी नहीं है फिर। एक में 2.7% पहली स्टडी में, दूसरे वाले में 5.1 कह लीजिए, 6.6 कह लीजिए, तो 25% तो है नहीं। और पूरे वर्ल्ड में 11.1% इन्होंने बताया है, 11.2% सॉरी। तो उस हिसाब से हमारा बहुत कम है। लास्ट में इन्होंने डब्ल्यूएचओ का एग्जाम्पल दिया है। डब्ल्यूएचओ का एक फ्रेमवर्क आया था जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। इसने क्या बोला कि किसी भी तरीके की इलिसिट ट्रेडिंग जो हो रही है टोबैको की, वो बंद होना चाहिए। इंडिया ने इसको रेटिफाइड किया है। तो लास्ट में राइटर यही बोल रहे हैं कि इंडिया को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, और जो भी इलीगल तरीके से ट्रेडिंग हो रही है टोबैको प्रोडक्ट को का, उसको रोकना चाहिए। और एट द सेम टाइम टोबैको का प्राइस भी बढ़ाना चाहिए, टैक्सेस बढ़ाना चाहिए, ताकि हम कम कर सकें टोबैको यूजर्स को।